चांदी पताका घेऊनी वारी बघा निघाली निघाली सारी विष्णुमय झाली। हरिओम। महाराष्ट्र में आषाढ़ मास बोलते हैं इसको। आषाढ़ महीने में सब संतों की पालकियाँ निकलती है, आलंदी से निकलती है, देहू से निकलती है। जो संत है, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत एकनाथ महाराज, गजानन महाराज, सब संतों की पालकियाँ निकलती है। 2 वर्ष पहले साधकों ने, पुणे के साधकों ने मिलकर तय किया कि हमारी भी पालकी निकालेंगे। आलंदी से पंढरपुर ये पालकियाँ निकलती है। तकरीबन 125 किलोमीटर का अंतर रहता है, लेकिन पहले 2 वर्ष हमने 33 किलोमीटर जो है आलंदी से पूना और पुणे से 33 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर के आसपास हम लोग पैदल यात्रा चले। अनुभव काफ़ी अच्छे आए और इसलिए सब साधकों ने इस वर्ष तय किया कि हम पूरी यात्रा ही चलेंगे, आलंदी से लेके पंढरपुर तक 125 किलोमीटर। तो यात्रा ये हमारे लिए यात्रा जो रहेगी, इसमें हम सुप्रचार करते करते चलने वाले हैं। हरिनाम कीर्तन करते करते चलेंगे, बाल संस्कार सेवा करेंगे, फिर हम आयुर्वेदिक उपचार का सेवा करेंगे, युवाधन सेवा सुरक्षा, व्यसन मुक्ति अभियान करेंगे, ऋषि प्रसाद सेवा करेंगे। ऐसे विभिन्न सेवा करते करते बापूजी के केस के बारे में अवगत कराएंगे। तो ये जो है ये पूरा एक प्लेटफॉर्म रहेगा। 19 दिन की यात्रा रहेगी और इस यात्रा के दौरान 24 घंटे सुप्रचार और सुप्रचार ही होने वाला है। हमारी जो सेवा है, ये जो बड़ा इस भव्य आयोजन का हम सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया में हम हर तरीके का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, साथ में फेसबुक है, आदि सब जगह इसके फ़ोटो वीडियोस, साथ में ही इन फ़ोटो वीडियोस को हमारी जो मासिक पत्रिकाएं हैं, हमारे जो ऑफिशियल आश्रम संस्थाओं के यूट्यूब चैनल से इस पे भी प्रसारित किया जाएगा। साथ में कुछ न्यूज़ कवरिंग्स भी हमारी इसमें होगी कि जो न्यूज़ चैनल्स है वो भी इस असलियत में जो ये पालकी है, ये पालकी का जो रिकॉर्ड है वो पूरी दुनिया में एक बेहतरीन ऐसा रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया के लोग इस पालकी को देख के खुश होते हैं, पालकी को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस बड़ी पालकी में हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जी की पालकी जाना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की और अभिमान की बात है। तो इसी बात को पहुंचाने के लिए, जन तक पहुंचाने के लिए, वास्तव में ये पालकी में तो लाखों लोगों तक सुप्रचार ही होगा। इस पालकी का उद्देश्य ही है कि इस पालकी के द्वारा हमारे गुरुदेव की सभी प्रवृत्तियों का, गुरुदेव के हमारे ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। साथ में ही इन लाखों पालकी के में दौरान जो भी मिलेंगे, इन लाखों लोगों में भी प्रचार होगा। इन लाखों लोगों में भी जैसे वारकरियों में भंडारे का आयोजन, वारकरियों को ज्ञान के लिए ऋषि प्रसाद का वितरण आदि करके उनकी भी सेवा होगी। परंतु ये लाखों लोगों तक सीमित न रखते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से फ़ोटो और वीडियोस के माध्यम से करोड़ों तक लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा। इसीलिए मेरे सभी साधकों से ये नम्रता से निवेदन है कि ज़रूर इसमें समय निकालकर, भले आप 1 दिन आओ, 2 दिन आओ, जितना भी आपको पॉसिबल है उतने दिन आकर इसमें आप अपनी सेवा दीजिए और इस अनुपम जो सेवा की अवसर है इसका अवश्य लाभ लीजिए। क्योंकि इस लाभ के द्वारा केवल आपको लाभ नहीं होगा, या आप जो लाखों वारकरी है उनको तक नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इन फोटो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हम सुप्रचार करने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आइए और इस पालकी का लाभ लीजिए। जो लोग इस वारी में आ नहीं सके, एक तो वो पहले इन फोटो वीडियोस के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से इसका घर बैठे आनंद ले सकते हैं। साथ में ही अपने गुरुदेव का ये जो सुप्रचार बड़े पैमाने पे होने वाला है, तो इसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने स्टेटस पर लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, इस फ़ोटो वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करना, तो ये सारी चीज़ें कर भी आप घर बैठे भी इस सेवा को जन तक पहुंचा सकते हो। आप खुद भी इसकी खुशी का लाभ ले सकते हो और आप औरों को भी इसका लाभ दिला सकते हो।
हे दिंडीचं 3रं वर्ष आहे. आम्ही बापूजींची पालखी घेऊन इथून जाणार आहोत आणि माझ्याकडे जी सेवा आहे ते नित्यक्रमाची सेवा आहे, जे रोजचा डेली शेड्यूल राहणार आहे त्याच्याविषयीची संदर्भात सेवा आहे. सकाळी पालखी ही 6 वाजता हलणार आहे आणि त्याच्यानंतर पुढे जे काही भजन वगैरे होणार आहे, आश्रमायण पाठ आम्ही त्याच्यामध्ये घेणार आहोत. बापूजींचे भजन वगैरे पण आम्ही त्याच्यामध्ये घेणार आहोत. दिनचर्या आपली अशी असणार आहे, सकाळी 3:30ला आपण उठणार आहोत, त्याच्यानंतर 4 वाजता आश्रमायण पाठ परत होणार आहे. अशा प्रकारे ही दिंडी आणि बापूजींचं खूप मोठा रथ बनवलेला आहे, सजवलेला आहे. तो रथ घेऊन आम्ही पंढरपूर पर्यंत जाणार आहोत. मेरे पास ऋषि प्रसाद की सेवा आई है. इस पालकी में संत श्री आशाराम जी बापू इनकी पालकी आलंदी से पंढरपुर तक इस साल जाएगी. तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे गुरु संत श्री आशाराम जी बापू इनकी पालकी पंढरपुर तक जा रही है. इस पालकी में बहुत सारे विशेषता है. आनंद सोहळा, इसके साथ ज्ञान का भी मेला लगेगा. तो इसका मतलब ये है कि ऋषि प्रसाद जो बापू के प्रेरणा से छपती है वो 10,000 बांटी जाएगी. इसमें ये उद्देश्य है कि ये भारत की परंपरा रही है कि संत मुनि जब आते हैं तो जग के कल्याण के लिए आते हैं. तो वही ज्ञान का प्रसार इस ऋषि प्रसाद के माध्यम से हो रहा है. तो समाज की उन्नति हो, समाज का कल्याण हो, समाज स्वस्थ रहे, सम्मानित रहे, इसके लिए जो ज्ञान चाहिए वो सब इसमें मिलेगा. इस सेवा के माध्यम से मैं तो ये अनुरोध करना चाहूंगी कि पूरे भारत भर में जो बहुत सारे बापूजी के साधक है वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा, ज्यादा से ज्यादा ऋषि प्रसाद भी बांटेंगे तो लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण भी होगा. तो इस तरह का उद्देश्य है हमारा. परमपूज्य संत श्री आसाराम बापूजींची जी पालखी आळंदी ते पंढरपूर जाणारी आहे, त्या पालखीच्या निवासस्थानाचे व्यवस्थापन माझ्याकडे आहे. जिथे जिथे आपण जे व्यवस्थापन केलेले आहे तिथे तिथे आपण मेनली साधकांच्या राहायची सोय आणि स्वच्छता आणि तिथं आध्यात्मिक वातावरण असणार आहे. निवासस्थानावर प्रत्येक ठिकाणी गुरुदेवांचे जे आपण सत्संग घेणार आहोत त्यासाठी सत्संग, कीर्तन, भजन याची सोय केलेली आहे. आपण प्रत्येक ठिकाणी बापूजींचा एक सत्संगाचा ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॅसेट चालवली जाणार आहे. या वर्षीची पहिली आमची दिंडी निघणार आहे. त्या दिंडीमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त ऋषी प्रसाद सेवेचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. त्या ऋषी प्रसाद ज्ञानांतर्गत जशी भगवंतांनी गीतेपासून जे ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तसा आम्ही ऋषी प्रसादच्या द्वारे आसाराम बापूंच्या पूर्ण ज्ञान लोकांच्यापर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहे. ही पुस्तक आपण विद्यार्थ्यापासून वयोवृद्धापर्यंत कुणीही वाचण्यासारखं असं ते पुस्तक आहे आमचं. आणि ते पुस्तक सर्वजण वाचू शकतात. आणि त्या त्या पुस्तकामध्ये कुठल्या पानावर जाहिरात वगैरे काही नसते. ते पुस्तक तुम्ही ज्या पान उघडाल त्या पानामध्ये तुम्हाला काहीतरी वाचायलाच मिळेल व्यवस्थित. असं हम बचपन से देखते हैं इतनी पालकी निकलती है और लाखों मतलब 15-20 लाख से ऊपर लोग आते हैं इसमें. तो हमेशा हमें ऐसे लगता था कि हर एक संत की दिंडी निकलती है. तो बापूजी भी अपने इतने महान संत है तो इनकी क्यों नहीं निकाली जाए. तो जब से दीक्षा ली है तब से मन में ये संकल्प था कि अपने बापूजी की भी दिंडी निकाली जाए. तो ये संकल्प अभी पूरा हो रहा है, इसका आनंद हमें हो रहा है. आपण आळंदी आश्रमापासून पंढरपूरपर्यंत पायी वारी काढत आहोत. या अगोदर 2 वर्ष आपण काढली आहे पण ती सासवडपर्यंत फक्त होती. पण यावर्षी गुरुदेवांच्या कृपा आशीर्वादाने आपण यावर्षी आळंदी आश्रमापासून पंढरपूरपर्यंत पायी वारी निघालो आहोत. त्यासाठी आपण सर्व व्यवस्था केलेली आहे. बरोबर एक ट्रक आहे, पाण्याचा टँकर आहे, बापूजींसाठी रथ आहे आणि एक एमर्जन्सी म्हणून कार आहे. ही अशी आपण व्यवस्था केलेली आहे. आपण 30 तारखेला सकाळी 6 वाजता आश्रमातून बापूजींचा आशीर्वाद घेऊन रथामध्ये बापूजींना विराजमान करून आपण इथून आश्रमातून निघणार आहोत आणि आपला पहिला मुक्काम पुण्यामध्ये राहणार आहे. आळंदी ते पंढरपूर पालखी, या पालखीच्या सेवेमध्ये पाणी सेवा आहे. पाणी हे जीवन आहे. त्यामुळं सगळ्या साधकांना व बाकीच्यांना पाणी मुबलक मिळेल व पाण्याची व्यवस्था होईल, ती सेवा माझ्याकडे आहे. तो इसमें हमने क्या किया है कि ये तो एक तो बड़ा ये आयोजन होने वाला है. तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है भोजन. भोजन के लिए हमने खास करके ये ध्यान रखा है कि सात्विक भोजन मिले और आश्रम में जो बनाते भोजन उस तरीके से ही जो सेवादार है वो सेवादार हमारे साथ रहेंगे.
और जो भी राशन हम लेंगे, सब्जियां लेंगे, वो जो भी यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं उनके खर्चे से ही होने वाला है। मतलब इसके लिए हम बाहर से कहीं कुछ लेने वाले हैं। तो बापूजी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ही चलेंगे। साधना सेवा तब करेंगे तो उनका कहीं जाना नहीं चाहिए, इसलिए उनके जो योगदान है उसी में से वो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सात्विक भोजन रहेगा, पीने के लिए पानी फिल्टर पानी रहेगा, कहीं यहाँ वहाँ का पानी नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, भोजन की व्यवस्था की। रहने के लिए हम 90% जो है, 90% हम जो मंगल केंद्र रहते, मंगल कार्यालय रहते, वहाँ पे हमने व्यवस्था की है, जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। तो और स्कूल्स भी है। तो ये हमने कह लिया है कि वो भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए साधकों को। तो ये 2-3 जो बेसिक चीज़ें हैं इसका ख्याल रखा हुआ है। इसके साथ साथ लगभग हमने 23 सेवाएं हैं, 23 विभाग हमने बनाए हैं। हर एक विभाग की एक जिम्मेदारी दी है ताकि नियोजन एक अच्छी तरह से हो, सेवा अच्छी तरह से हो। एक शॉर्ट में सिर्फ आपको बता देंगे, बाद में जो सेवा, हर सेवा का प्रभारी नियुक्त किया हुआ है, वो सेवा के प्रभारी आपको उनकी सेवा क्या है, सेवा की क्या गति है, क्या कहाँ तक पहुंची है, क्या उसके बारे में डिटेल में आपको अवगत कराएंगे। शॉर्ट में आपको बता देते हैं, एक तो रसोई की सेवा रहेगी, भोजन बनाने वाली टीम अलग रहेगी, भोजन परोसने वाली अलग टीम रहेगी, जल जो है उसको जल, पीने का जल, यूज करने का जल और भोजन में यूज करने का जल, ये अलग अलग 3 टाइप के हैं। तो तीनों की अरेंजमेंट की हुई है। फिर अटेंडेंस, अभी इतने लोग हमारे साथ चलेंगे, साधक साथ में चलेंगे, तो सब अपने साथ है नहीं है, तो दिन में 2 बार अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस के लिए भी रखा हुआ है। एक विभाग रहेगा, स्टोर्स का विभाग रहेगा, जो भी हम सामान लेते देते उसका पूरा अकाउंटिंग रहेगा। इसके साथ साथ फिर ऋषि प्रसाद रहेंगे, ऋषि प्रसाद की सेवा रहने वाली है। नए मेंबर्स जोड़ना, ऋषि प्रसाद प्रचार प्रसार करना, लोक कल्याण सेतु प्रचार प्रसार करना। फिर हमारे साथ टीम रहेगी, युवा सेवा संघ की टीम रहेगी, व्यसन मुक्ति अभियान करते रहेंगे। और सिक्योरिटी की सेवा भी युवा सेवा संघ के पास रहेगी, रात की सिक्योरिटी और दिन में जब चलेंगे तब सिक्योरिटी रहेगी। उसके बाद फिर हम अन्नदान भी करने वाले वारकरी लोगों को, तो जो वारकरी रहेंगे हमें उनको ज़रूरत रहेगी तो अन्नदान भी रास्ते में होने वाला है। तो इसके साथ साथ काफ़ी सारी सेवाएं होने वाली है, जिसकी अधिक जानकारी आपको तब प्राप्त हो जाएगी। फार मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे की आपण इतक्या मोठमोठ्या शहरातून लाखोच्या संख्येने ऍक्च्युली दिंडीमध्ये यायला पाहिजे। पण मला साधकांना आव्हान करायचं, साधकांना माझी विनंती आहे की आपण जास्तीत जास्त लोकांनी या दिंडीमध्ये भाग घेतला पाहिजे। सगळ्यांनी आपल्या बापूजींची सेवा केली पाहिजे। आपण बापूंची जी दिंडी काढतो त्याच्या मागचा आपला उद्देशच तो आहे की आपण बापूजींचा सुप्रचार करत आहोत, बापूंची सेवा करत आहोत। बापूजींचे जे कार्य चालू आहे ते अजून बऱ्याच लोकांपर्यंत ते पोहोचलं नाहीये। हे जे आपण बापूजींचे जे कार्य करत आहोत, हे कार्य सगळीकडे पोहोचण्यासाठी आपण हा दिंडी ही माध्यम आपण निवडलेलं आहे आणि त्या दिंडीतून आपल्याला गावोगावी आपण सेवा करणार आहोत। आपण फक्त प्रत्येक आपल्या आपल्या गावामध्ये सहकीर्तन यात्रा काढतो, परंतु ही कितीतरी गावांमध्ये आपण आपली सहकीर्तन यात्रा होणार आहे असा उद्देश लक्षात घेऊन हे सहकीर्तन यात्रा आपण काढतोय। असं म्हणून का होईना, पण सर्वांनी जास्तीत जास्त लोकांनी याच्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी दिंडीमध्ये येऊन बापूजींचा सुप्रचार केला पाहिजे, सेवा केली पाहिजे। आपण ज्या ठिकाणी गाडी पण जात नाही अशा ठिकाणी आपण जाऊन भंडारा करतो, ज्या ठिकाणी मुलांना शिक्षण मिळत नाही त्या ठिकाणी आपण जाऊन बाल संस्कार घेतो। ही जी आपली सेवा आपण करीत आहोत ती सर्वांपर्यंत प्रचारा माध्यमातून आपण सांगितलं गेलं, ते दिंडीमध्ये चांगल्या प्रकारे तो प्रचार होणार आहे। इसमें कैसा है कि जरूरी नहीं कि आप 19 दिन सम्मिलित हो, जिनको समय है बिल्कुल वो समय दे के आ सकते हैं। अपने पास अभी लगभग 110 लोग हैं जो 19 दिन चलने वाले हैं और मेरे ख्याल से अभी 80 लोग हैं, 80 से 90 जो बीच में भी आ सकते हैं। आपको लगा कि भाई 3 दिन आपको ज्वाइन करना है, 4 दिन ज्वाइन करना है, 5 दिन करना है, 1 हफ्ता करना है, 2 दिन करना है, तो आप आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमारी और एक सेवा है कि वो है फर्स्ट एड और वैद्यकीय उपचार। तो ये टीम हमारे साथ रहने वाली है। ये वैद्यकीय उपचार हमारी टीम में भी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उसको ले हम यूज़ करेंगे। और बाकी वारकरी में भी जो है, जो भी दूसरी दिंडी के लोग रहते, लाखों लोग रहते, इसके अंदर 10-15 लाख के ऊपर लोग रहते, तो किसी को ज़रूरत यदि कुछ इमरजेंसी पड़ी मेडिकल, तो हमारे साथ वैद्यकीय टीम भी रहने वाली है, वैद्यकीय सेवा भी रहने वाली है।